हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हुए हैं संधारित्र तथा परावैद्युतांक के न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल देखने से पहले आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। आप वीडियो को रोककर फॉर्मूले को नोट कर लो। यदि आपने इससे पहले लेसन के न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पहले पार्ट से लेके आखिरी पार्ट तक के चैप्टर के वीडियो दिए गए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट विभव दिया जाता है या 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। माना बड़ी बूंद का विभव वी एस लिख दे रहे हैं। वी एस मतलब देखो, वी एस माने स्मॉल हो जाएगा। बड़ी बूंद का विभव को वी से लिख दे रहे हैं, विग। ठीक है, ये मान लिया। और इसमें बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, तो बड़ी बूंद का विभव हमने वी मान लिया, इसका विभव हमें ज्ञात करना है। और छोटी बूंद का जो विभव है, अब इसकी त्रिज्या हमने मान लिया कैपिटल आर। बेटा कितना मान लिया? कैपिटल आर, बड़ी बूंद का। ठीक है, आइए छोटी बूंद। माना बड़ी बूंद का विभव वी है, जो निकालना है छोटी बूंद की, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है। अब छोटी बूंद के बारे में देखिए। छोटी बूंद का विभव हम स्मॉल आर वी एस और रेडियस स्मॉल आर मान ले रहे हैं। विभव वी एस मान ले रहे हैं और त्रिज्या ये मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप आइए देखिए बहुत ध्यान से कि बड़ी बूंद का जो आयतन है, 27 एक समान बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है। तो बड़ी बूंद, ध्यान से देखिएगा, तो बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है, 27 गुणे छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगी। ठीक है बेटा, छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगी। आप लिख दीजिए बड़ी बूंद का आयतन गुणे 27 छोटी बूंद के आयतन के बराबर होगी। तो बड़ी बूंद का आयतन होगा, गोला होता है बेटा, बूंद गोले के आकार के होता है, तो गोला का आयतन लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी बूंद की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर से माना है। और 27 गुणे छोटी बूंद भी आयतन में होता है, तो इसकी भी त्रिज्या यही होगा आयतन, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। छोटी बूंद है तो स्मॉल आर त्रिज्या माना गया है। अब यहाँ पर देखिए 4 पाई से 4 पाई बाई 3 कट जाएगा। अब बचेगा आर क्यूब बराबर, और बचेगा 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम 27 को, और आर क्यूब। अब आपको पता है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं आर बराबर 3r का होल स्क्वायर, ऐसे क्यूब। देखो ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर क्यूब। अब ये 3 और आर को कंबाइन कर लेंगे तो पावर कॉमन हो जाएगी, और क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो आर बराबर क्या आ गया? 3r आ गया। ध्यान समझिएगा, आर बराबर 3r आ चुका है। अब हम यहाँ लगाने जा रहे हैं क्या? फार्मूला। बड़ी बूंद का विभव छोटी के बूंद के विभव को डिवाइड करके उनको हम सॉल्व करेंगे। और आवेश विधि है तो आवेश विधि का 27 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो बड़ी बूंद का छोटे को 27 10 वोल्ट विभव, वी एस आपको दिया 10 वोल्ट, वी एस आपको दिया 10 वोल्ट। देख लीजिए सवाल में दिया वी एस 10 वोल्ट आपको दिया है। अब एक काम करिए, जो इसका आवेश होगा बड़ी बूंद का आवेश, वो 27 गुणे स्मॉल क्यू के बराबर होगा, क्योंकि भैया स्मॉल क्यू को 27 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया गया है, तो आवेश भी क्या होगा इसके, जो बड़ी बूंद का आवेश होगा वो स्मॉल बूंद के आवेश के 27 टाइम्स हो जाएगा। अब एक काम करिए, फार्मूला लगाइए, बड़ी बूंद का विभव क्या होगा बेटा? बड़ी बूंद का विभव सजी होगा वी बटे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
कैपिटल क्यू बटे आर, इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब लिखो छोटी बूंद का विभव वी एस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर, समीकरण 2। ठीक बच्चों, उसके बाद आप भाग दे दो समीकरण 1 में, भाग दे दो समीकरण 2 का। जब समीकरण 1 में समीकरण का 2 का भाग देंगे, समीकरण 1 ये है बी वी बटे वी एस। जब भाग देंगे तो 4 पाई कट जाएगा, समझिएगा। तो क्या बचेगा, कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर, स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर, यही तो बचेगा। आपको पता है इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, मल्टीप्लाई तब क्या आएगा, आइए देखते हैं। मल्टीप्लाई इसका करते हैं बच्चों। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वी वी बटे वी एस। अभी आर ऊपर पर जाएगा ना, क्यू इंटू स्मॉल आर, और ये आर इंटू स्मॉल क्यू, ये आएगा। यहाँ मान पुट करो बेटा, वी वी का मान निकालना है, वी एस का मान दिया है 10 वोल्ट, देख लो सवाल में पढ़ लो, दिया है। कैपिटल क्यू को लिख सकते हैं 27, स्मॉल क्यू स्मॉल आर बटे, और कैपिटल आर को लिख सकते हैं 3R, 3 स्मॉल आर लिख सकते हैं, इंटू क्यू। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप बहुत ध्यान से, क्यू से क्यू कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, 3 एकम 3 त्रिक्का 9 आएगा। तो वी वी बटे 10 बराबर आया 9। तो यहाँ से वी वी का मान अगर निकालें तो 90, तो 90 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। माना बड़ी बूंद, बेटा बड़ी बूंद का जो विभव हो गया वी वी हो गया, त्रिज्या आर हो गया, आवेश क्यू हो गया, हमने बड़ी बूंद के लिए मान लिया, कोई दिक्कत। और छोटी बूंद के लिए देख लो, छोटी बूंद का विभव वी एस हो गया, त्रिज्या स्मॉल आर हो गया, और आवेश स्मॉल क्यू हो गया। ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब आइए सारी वैल्यू नोट करते हैं। कैसे नोट होगा, उसके लिए हम सवाल में देखिए 64 बूंदों को देखो, त्रिज्या प्रत्येक की त्रिज्या दी है, स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 0.1 mm। तो पहली बार इसको आप mm में लगाइए, मीटर में बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिएगा स्मॉल आर की वैल्यू दिया, और स्मॉल क्यू की वैल्यू भी आपको दिया है 2/3 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम है, ये भी आपको दिया है। इनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात करना है, वी वी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक काम करते आइए, दो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बड़ी बूंद का आवेश और बड़ी बूंद की त्रिज्या, आवेश तो हमें आराम से मिल जाएगा लेकिन त्रिज्या हमें नहीं मिलेगी। उसके लिए बेटा क्या करेंगे, आयतन लगाएंगे। देखिए बेटा बड़ी बूंद का, बिग बूंद का वॉल्यूम और स्मॉल बूंद के वॉल्यूम के कितने गुना होगा, 64 गुना होगा। 64 स्मॉल बूंद जब मिलाएंगे तो उसका जो आयतन होगा बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो बड़ी बूंद का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इंटू 64। 4 पाई कैंसिल, बोलो। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आर क्यूब, इसको लिख सकते हैं 4 का क्यूब, 4 चौक 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। तो 4R का होल क्यूब लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल। तो R बराबर आएगा 4R। अब स्मॉल आर का मान रखो, स्मॉल आर क्या, 0.1। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 0.4 mm। ये कैपिटल आर आ गया, क्या आ गया, कैपिटल आर। अब बड़ी बूंद का विभव का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाँ क्या होता है, वी। अब विभव है बेटा, वी से आयतन भी होता है, वी से विभव होता है, याद रखिएगा जब आपको आयतन लिखना हो, लेकिन आप लिख दीजिएगा आयतन। ठीक है, अब यहाँ लिखने जा रहे विभव।
ठीक है, बड़ी बूथ के विभव की बात हो रही तो 4 अपॉन क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर। लेकिन आपको बच्चों कैपिटल क्यू नहीं पता है, तो एक काम करो, जब छोटी बूंद 64 मिलाते हैं तो बड़ी बूंद बनता है, तो आवेश भी वैसे ही होगा, 64 छोटा आवेश मिलाएंगे तो बड़े आवेश प्राप्त हो जाएगा। तो आप ये समझिए जो कैपिटल क्यू होगा वो 64 गुना होगा किसका, स्मॉल क्यू को। कितना बेटा, स्मॉल क्यू। अब कैपिटल क्यू दिया है तो 64 गुणे स्मॉल क्यू का मान कितना दिया है, 2/3 इंटू 10⁻12। अब ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, गुणा भाग इसको करके सॉल्व करिए ज़रा। तो ये मान आप यहाँ रखिएगा, वी इसका मान है 9 गुणे 10⁻9। कैपिटल क्यू का मान कितना है, कैपिटल क्यू मान है 64 गुणे 2/3 इंटू 10⁻12 बटे आर कितना है, आर निकाला है कैपिटल आर 0.4 एम है ना, मीटर में बदलोगे इसको, किस में बदलोगे, मीटर में, तो -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रखिएगा बेटा, -3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 0.4 इंटू 10⁻3, तो ये मीटर में बदल जाएगा। अब एक काम करिए, इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, 4 से इसको काटिए, 3 से इसको काटिए, आइए काट के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। अब 4 से काट रहे हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छंग 24। अब ऊपर क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिए, वी बराबर 3 गुणे 16 गुणे 2, ये भी 2 बचा ना, गुणे 10 की पावर देखिए, एक इसकी पावर 1 है, अब इसकी पावर 9 है, तो 10 की पावर 12, 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर 12, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। भाई ये माइनस में ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगा। अब इन पावरों को सॉल्व कर दो कि 10 ये है, 10 ये है, 10 ये, 10 4 हैं, तो ये वाला 10 हमने इसको जोड़ दिया, 10 हो गया। 10 की पावर 12 उसमें ऐड करेंगे तो माइनस है, और 3 और ऐड कर देंगे ऊपर जाके प्लस, माइनस ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो अब इसका आंसर आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई अगर करोगे तो आएगा 16 छंग 96। भैया कैसे 16 छंग, 3 दूनी 6, 16 छंग 96 गुणे 10 की पावर, अब 10 और 3 13, 13 उनसे 12 जाएगा तो 10 की पावर 1 बचेगा, जब 1 मतलब 10 का गुणा करेंगे तो 960 वोल्ट आएगा, नोट कर लो। तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 25 माइक्रोफैरड की धारिता। बेटा धारिता को हम लोग सी से लिखते हैं, धारिता कभी भी कहे तो आप लोग सी से लिखिएगा। धारिता कितना दिया है, 25 माइक्रोफैरड। बच्चों आपको एक बात बताएं, इसको चेंज करना पड़ेगा, तो 25 माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, से याद रखिएगा, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -6। बेटा माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -6। अब कह रहा प्लेटों के बीच विभव दिया है आपको, कितना दिया, 250 वोल्ट का विभव लगाया जाता है। विभव या विभवांतर बात एक ही है, तो कितना आवेश, तो क्वेश्चन मार्क, कितना आवेश, क्वेश्चन आवेश क्या होता है बच्चों, क्यू, नोट कर लो कहीं पन्ने पे। विभव को बी से लिखते हैं, धारिता को सी से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं। चलिए बच्चों फार्मूला लगाने चल रहे हैं। वैद्युत धारिता का एक फार्मूला होता है बच्चों, अभी हम थ्योरी की वीडियो बनाएंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक बच्चों। चलिए आइए, वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे V। अब Q का मान निकालेंगे तो CV होगा, क्या होगा, CV। आई भैया C का मान, फार्मूला हो गया, C का मान 25 गुणे 10 की पावर -6 इंटू V का मान 250, तो Q बराबर 25 गुणे 25 625। अब 1 जीरो इसको देंगे -5 हो जाएगा, क्यों, ये प्लस का ये माइनस का तो घट के इतना आ जाएगा। और एक बात, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ेगा, जब 100 से हम भाग देंगे 6.25 होगा, 100 से भाग दिया तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। पावर को सॉल्व कर लो, 100 से हमने भाग दे दिया तो 100 से गुणा भी करना पड़ेगा। 6.25 इंटू 10 की पावर घटाओ -3 कूलम आएगा, नोट कर लो, नोट कर लो।
चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा पढ़िए। 100 पिको फैरेड का संधारित्र, बेटा सी की वैल्यू दिया 100 पिको फैरेड। बच्चों पिको की वैल्यू होती है 10 की पावर -12, कितनी होती है 100 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 2, 10 की पावर -12, तो 10 की पावर 2 प्लस का है, ये माइनस का 12 है, तो 10 की पावर -10 आएगा बेटा। बताओ कैसे 10 की पावर -10 आएगा, क्योंकि 10 की पावर 2 है, 2 इससे कम कर दो। अगर माइनस का 2 होता तो 14 हो जाता, लेकिन ये तो प्लस है, बटे में होता यही 100, तो माइनस के ऊपर आके हो जाता। ठीक है, फैरेड आ गया। और कह रहा है 100 वोल्ट, वी की वैल्यू दिया 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट कह रहा है ना। हाँ आगे बढ़िए। तो संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। आवेश क्या होता है, क्यू। समझ गए बेटा, बी विभव, क्यू आवेश। आइए सवाल को लगाते हैं। आपको पता है आवेश का फार्मूला क्या होता है। आवेश का फार्मूला सर जी सी बराबर की सी वी, क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, या सी बराबर क्यू अपॉन बी भी हो सकता है, वही से निकाला है। अब आप यहाँ पर मान रखना स्टार्ट कर दो। सी का मान 10 की पावर -12, ये 12 नहीं 10 है, 10 है, देखो 10 है, देखो 10। और इंटू वी का मान 100, 100 में कितने जीरो हैं सर, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। सॉल्व करो तो 10 की पावर 2 कम हो जाएगा, 8 कूलाम बचेगा। थोड़ा अच्छा लिखना चाहते हो क्या। हाँ सर, तो 1 गुणे लगा दो, 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लगेगा, नोट कर लो। पाँचवा नंबर सवाल पढ़ते हैं। पाँचवें नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से, ठीक है, एक संधारित्र है उसे 1000 वोल्ट दिया जाता है ना, आवेशित किया जाता है, तो 2 माइक्रोकुलाम का आवेश वो ग्रहण करता है। तो यहाँ आवेश दिया है 2 माइक्रोकुलाम। अब इसी को किस में बदलोगे बेटा, अब इस माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो। माइक्रो की वैल्यू क्या है 10 की पावर -6 कुलाम। ठीक है, माइक्रो की वैल्यू हमने पुट कर दिया है, ये वाला मान नहीं लेंगे क्योंकि माइक्रो की वैल्यू हमने यहाँ लिख दिया। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -6। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। सी ज्ञात करना है बेटा। ये धारिता होता है, ये कुलाम होता है, मात्रक होता है, याद रखिएगा इतना बात। ठीक है, ये धारिता होती है, यूनिट जो है उस वैल्यू के साथ दी जाएगी आपको है। चलिए धारिता क्या है, ये धारिता, तो वैद्युत धारिता का फार्मूला बताइए। वैद्युत धारिता इस वीडियो की स्टार्टिंग में अगर आपने याद कर लिया होगा तो बता ले जाएंगे, Q/C। आइए मान रखते हैं C बराबर Q का मान है 2 गुणे 10 की पावर -6 और V का मान है 1000। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर -6 बटे 1000 को 10 की पावर 3, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। जब ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो -6 इंटू 10 की पावर -3। अब ये और ऊपर जाएगा नहीं, अब गुणा होगा, 2 का गुणा 2 ही, कोई दिक्कत नहीं, यही रहेगा। इसके गुणे में पावर जुड़ती हैं बेटा। 9 फैरेड। धारिता का मात्रक फैरेड, याद रखना। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, नोट कर लो। सिक्स नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए ज़रा। 6 नंबर सवाल कह रहा है एक समांतर प्लेट को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। वी का मान दिया 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इन प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाए। अच्छा, बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया तो नए संधारित्र के विभव की गणना कीजिए। तो मान लिया बेटा ये V1 है, क्या है, और जब V1 था तो इसकी दूरी जो थी D1 वो D थी, और कह रहा है इसकी दूरी को घटाकर आधा कर दे तो D/2 कर दे, तब विभव कितना होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। फिर विभव को हमने V1 500 मान लिया, D1 को D मान लिया। जब इस दूरी को हम आधा कर देते तो दूसरी दूरी बन जाएगी, तो नया विभव क्या होगा। तो बच्चों समांतर प्लेट के लिए हम आपको एक फार्मूला लिखवा दे रहे हैं। समांतर, जब प्लेट कैसी हो, समांतर प्लेट, तब धारिता का फार्मूला याद करना। तो धारिता का फार्मूला होगा C बराबर K
सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। क्या होगा बेटा? सी एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। तो विभव को विभव में से कन्वर्ट करना है हमें, तो विभव में भी हो सकता है। देखिए ये फार्मूला होता है धारिता का। तो आपको पता है एक फार्मूला और होता है सी बराबर क्यू बटे वी, होता है ना। ये सी का मान यहाँ रख देंगे, अगर ये सी का मान यहाँ रखिए तो क्या आएगा? क्यू बटे वी के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। यही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब समझिएगा बहुत ध्यान से। तो हम विभव के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे। तो एक काम करिए, ये मेरा B1 मान ले रहे हैं, ये हो गया समीकरण। अब इसमें क्या होगा? कांस्टेंट जब हटाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, तो Q इंटू डी V इंटू के एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसको और इसको हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं, क्योंकि प्लेट में सॉरी इसको कांस्टेंट मानेंगे, डी को नहीं मानेंगे, इसको नहीं, Q को और इसको कांस्टेंट अगर मान लें, क्योंकि यहाँ पर केवल दूरी घटाई जा रही, बाकी सब कुछ वही है। तो जब कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या आएगा? तो डी प्रोपोर्शनल टू वी आएगा। तो ये पहले कंडीशन के लिए हो गया। ऐसे ही दूसरे कंडीशन के लिए तो ये हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2। अब इसमें भाग दे रहे हैं हम, किसका? समीकरण 1 में 2 का भाग दो, या समीकरण 2 में 1 का भाग दो। तो D2 बटे D1 जब भाग देते हैं तो प्रोपोर्शनल 2 की जगह बराबर आ जाता है। तो हमने समीकरण क्या किया? 2 में भाग दे दिया। देखिए समीकरण 2 में 1 का भाग दे दिया। हमने क्या किया? समीकरण 2 में भाग दे दिया, किसका? 1 का। तो समीकरण 2 लिखो पहले, D2 बटे D1, फिर V2 बटे V1। अब मान रखो, D2 का मान क्या है? D/2। ठीक है, बताना। और D1 की वैल्यू क्या है? D, तो बटे 1 मान ले रहे हैं अभी। V2 का मान क्या है? निकालना है। V1 का मान कितना है? 500। अब बेटा D से D कैंसिल, अब इसका इधर गुणा होगा 1 का ऊपर, तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 1/2 बराबर V2 बराबर 500 आएगा। अब एक काम करो बेटा, 500 का क्रॉस गुणा करो। जब क्रॉस गुणा करोगे तो क्या आएगा? आइए यहाँ बता देते हैं। तो 500/2 बराबर V2 बराबर 250 वोल्ट। भाई 500 में 2 का भाग दोगे 250 तो आएगा। नोट कर लो आंसर। 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 7वां नंबर सवाल? एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर गुलाम 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव कार्य करेगा? बेटा आपको त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में बदलो, 1 × 10⁻² मीटर। बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा किया जाता है। ठीक है, कह रहा है 1 कूलाम का आवेश देने पर क्यू का मान 1 कूलाम कह रहा है सवाल में। देखिए कितना विभव होगा भी ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको एक फार्मूले की ज़रूरत है। कौन सा? वैद्युत विभव, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं। क्या होगा फार्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इससे हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। V बराबर, इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? सर 9 गुणे क्या होती है? 9 × 10⁻9 याद करना पड़ेगा। इनटू Q का मान दिया है 1 कूलाम बटे R का मान दिया है 1 × 10⁻²। ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 10⁻2। ऊपर गया प्लस 1 से कोई मतलब नहीं, गुणा भाग करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो V बराबर 9 × 10⁻11 वोल्ट। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा पृथ्वी को 1.28 × 10⁴ किलोमीटर का गोला मान लिया जाए। व्यास, तो व्यास कितना दिया इसका? 1.28 × 10⁻⁴
4 किलोमीटर। एक काम करो, इसको पहले मीटर में बदलिए, तो d बराबर हो जाएगा 1.28 इंटू 10⁷ किलोमीटर। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 में 3 जीरो होता है, 1000 में 3 जीरो होता है और 4 पहले से था, 7 हो गया। अब त्रिज्या निकालने इसकी आधा करिए, तो 0.64 2 से भाग दे दिया ना, 2 छंग 12 और 2 चौको 8 इंटू पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये मीटर में बदल गया बेटा, किलो हट जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फार्मूला बताने जा रहे हैं वैद्युत धारिता का। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है ना क्या ज्ञात करो, धारिता ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो वैद्युत धारिता का फार्मूला होता है, वैद्युत धारिता क्या होगा, C बराबर 4πε0 इंटू R। तो बच्चों C बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मान होता है, क्या होता है, 1/9 × 10⁹ इंटू R का मान दिया है 0.64 इंटू 10⁷। ये अब इसको लिख सकते हैं C बराबर 64/9 इंटू 10⁷, ऊपर जाके -9 हो जाएगा, ये ऊपर जाके -9 हो जाएगा, पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, और अब पॉइंट हट गया तो अब 64 है, 3 से कटेगा नहीं, तो 64/9 रहने दो इंटू 10⁷, ये ऊपर जाके -1 घटाइए, ऊपर कितना है, -2 है, ये ऊपर जाके -2 और हो जाएगा, ठीक है। अब कितना आएगा, अब ये आएगा लगभग C बराबर, अब इसका इसमें भाग देंगे तो 7.11 आएगा लगभग, ठीक है। जब इसका भाग दोगे 9 7 63 है, 64 है, तो एक बार यही आ जाएगा, और 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा बच्चों, 4। अब एक काम करिए, आपका आंसर आ गया फैरड में, कितना आ गया, फैरड में। अब इसको आप उसमें बदलना चाहते हैं माइक्रो फैरड में, तो पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, -6, तो हो जाएगा माइनस का जो 6 होता है वो माइक्रो की वैल्यू होती है, तो ये आएगा 711 माइक्रो फैरड आ जाएगा, उसको माइक्रो वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करेंगे तो यही मेरा आंसर आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल पढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। तो आपको त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर और इसकी धारिता ज्ञात करनी है, तो धारिता बराबर क्वेश्चन मार्क, और कह रहा है 1000 वोल्ट दे सकने वाले आवेश की गणना कीजिए। अब V का मान दिया है 1000 वोल्ट, और कह रहा आवेश की गणना करो। आवेश क्या होता बच्चों, Q होता, आवेश Q होता, धारिता C होता, त्रिज्या R होता, विभव V होता, कहीं नोट कर लो। अब हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, पहले हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे, फिर बाद में आवेश ज्ञात करेंगे। चलिए धारिता की तलाश में चलते हैं। धारिता का जो फार्मूला होता है वो C बराबर होता है, C बराबर फार्मूला होता है 4πε0 इंटू R, बताया था। तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, याद करना है, 1/9 × 10⁹ इंटू R, त्रिज्या की वैल्यू है 9, तो 9 से 9 कटा, तो C बराबर आया 1/10⁹। अब समझिएगा, इसको ऊपर भेज देंगे तो C बराबर आएगा 10⁻⁻9 फैरड। तो ये मेरा आ गया आवेश, क्या आ गया बच्चों, आवेश। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए विभव। विभव तो पता है लेकिन आवेश चाहिए, तो एक काम करो, वैद्युत धारिता का आपने फार्मूला छोटा सा पढ़ा होगा, एक और धारिता का एक और फार्मूला, हाँ बेटा, C बराबर Q/V। Q निकालना तो Q बराबर CV, Q बराबर C का मान 10⁻⁻9, देखिए C का मान 10⁻⁻9 इंटू V का मान 10⁻3, क्योंकि 3 जीरो है, कितना आ गया 10⁻⁻6 कूलाम। ये आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो ये आ गया आंसर बेटा, इसको नोट कर लो। एक चीज़ और बच्चों, एक गड़बड़ी ये हो गई है कि यहाँ पर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, बिना मीटर में बदले नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए अगर आप ऐसे सवाल करते हैं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर में है ना, सेंटीमीटर में, इसको मीटर में हमने नहीं बदला, तो मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। कैसे, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻2 मीटर, तो -2 से 10⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में ऊपर जाके -9 और -2 पहले से है ना, -2, अब ये ऊपर जाकर -9 -2 -11 आएगा बेटा आपका आंसर।
माइनस का 11 आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद ये आपका आंसर आ गया, माइनस का 11, यहाँ मान रखेंगे माइनस का 11। तो 11 से 3 जाएगा तो आएगा कितना, 8। कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 11वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं दिया आपको। एक R1 मान लीजिए 0.02 मीटर, अब एक को R2 मान लीजिए 0.03 मीटर, ठीक है। और कह रहा समान विभव है, तो इसका मतलब बेटा V1 V2 बराबर है। ध्यान दीजिएगा V1 V2 क्या है, बराबर है दोनों के। तो समान विभव मतलब V1 बराबर V, V2 बराबर V। और आगे क्या कह रहा है, आवेश विभव तक आवेशित किया जाता है, तो आवेश भी यहाँ समान होगा। क्यों बेटा, जब आवेशित किया तो आवेश भी समान होगा। Q1 बराबर Q, नहीं आवेश निकालना पड़ेगा, वैसे भी समान होगा आवेश। Q बराबर CV होता है। चलो आवेश अभी निकाल लेते हैं। तो एक काम करिए, इसमें पृष्ठ घनत्व का अनुपात चाहिए, σ1 अनुपात σ2। बेटा इसे बोलते, ये निकालना है, इसे बोलते हैं पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। होता है सिग्मा बराबर Q/A, ये होता है फार्मूला। Q बराबर होता है CV होता है इंटू A। अब ये समझिए Q बराबर एक फार्मूला होता है 4πε0 इंटू R इंटू V बटे, इसका फार्मूला होता है 4πr² होता है ना। तो बेटा 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, R से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, विभव समान है। तो समझिएगा यहाँ पर विभव क्या समान है, देखिए विभव क्या समान है। तो आइए पहला केस लगाते हैं, σ1 बराबर V/R1 आएगा, यही तो आएगा पहला केस समीकरण 1। और दूसरा केस जो बनेगा σ2 बराबर V/R2 समीकरण 2। अब भाग दो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग, जब भाग देंगे तो σ1 अनुपात σ2 अनुपात को बटे भी कहते हैं। तो जब भाग देंगे तो V से V कट जाएगा, R2 ऊपर पहुंच जाएगा, R2/R1। R2 का मान कितना है बच्चों, 0.03। R1 का मान 0.02, पॉइंट से पॉइंट काटा, 3/2 आया। इसी के रेशियो में लिखना चाहते हैं तो आप लिख लो σ1 रेशियो σ2 बराबर 3:2। नोट कर लो, आपका आंसर आ गया। 12 नंबर सवाल क्या कह रहा बच्चों, आइए पढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल में कह रहा 100 वोल्ट V का मान दिया है, 100 वोल्ट की बैटरी द्वारा 900 पिको फैरड की धारिता क्या होती है, C 900 पिको की वैल्यू होती -12, रख दिया बेटा फैरड। ये होती पिको की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है बेटा, पिको की। धारिता फैरड ना, फैरड तो यूनिट होता है उसका, वाले कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो संधारित्र में कितना स्थिर वैद्युत ऊर्जा होगी, यू पूछ रहा है बेटा। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, यू। इसे बोलते हैं स्थितिज वैद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा भी बोल सकते हैं इसे हम। ये हमें फाइंड करना है। तो आइए, हमको जब CV दिया होता तो स्थितिज ऊर्जा का हम ये फार्मूला लगाते हैं, क्या, ये फार्मूला आप भी याद कर लो, 1/2 CV²। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1/2 C की वैल्यू है 900 -12, V की वैल्यू है 10 की पावर 2 का होल, 100 को 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं, 2 से भाग देंगे तो 90 का आधा 45, 450 आएगा। 900 का आधा 450, 10 की पावर -12 गुणे 10 की पावर 2 दूनी 4। अब आपको पता है U बराबर 450 गुणे 10 की पावर -12 से 4 प्लस घटाएंगे माइनस का 8 आएगा,
ठीक है। अब दो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे, जैसे 100 से भाग दिया तो 100 से हमें गुणा भी करना पड़ेगा। 100 से हमने भाग दे दिया तभी तो ये आ गया है। पॉइंट लगा दे। स्टैंडर्ड फॉर्म बदलने के लिए एक संख्या बाद पॉइंट होनी चाहिए, एक संख्या बाद। ठीक है। अभी हो जाएगा 450 गुणे 10⁻⁻6 जूल। ये बच्चों आंसर आ गया है, आप इसे नोट कर लो। तेरह नंबर सवाल क्या कह रहा है, 6 माइक्रोफैरड के, फैरड फैरड बेटा पहचानते हैं हम, धारिता का मात्रक फैरड होता है, तो 6 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो, 10⁻⁻6 फैरड। और कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, वी का मान दिया 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात करो, यू ज्ञात करना है। तो फार्मूला कैसे लगाओगे बच्चों, हमने बताया था u बराबर 1/2 CV²। तो u बराबर 1/2 c का मान 6 गुणे 10⁻⁻6, v का मान 100, तो 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए u बराबर 2 से भाग देंगे, 2 कम 2 तिहाई 6, 10⁻⁻6 और 2 का स्क्वायर 4, तो 10⁻4। तो u बराबर 3 गुणे 10⁻6 मन 6 से 4 निकल जाएगा, -2 आएगा। ठीक बच्चों, इसको अगर हम इसी में भाग दे दें या तो यहीं छोड़ दो आंसर। ठीक है। अगर 100 को नीचे ले आकर भाग दे दोगे तो u बराबर आएगा 0.03 जूल। ये भी ठीक है आंसर। ठीक है। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, एक समांतर प्लेट वायु में संधारित्र की धारिता दिया है, तो संधारित्र की धारिता क्या होती है, सी होती है। 100 माइक्रोफैरड। तो बच्चों यहाँ पर माइक्रो की वैल्यू रखनी पड़ेगी, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, दूसरा माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। 6 6 12, 6 6 12, 12 से 2 निकलेगा 10, तो सी की वैल्यू आएगी 10⁻⁻10 फैरड। भाई 6 6 12 में से 2 जीरो कम कर देंगे, 10 ही तो बचेगा। ये मेरा आ गया कैपेसिटर की वैल्यू। अब कह रहा है 50 वोल्ट तक चार्ज किया जाता है बच्चों। 50 वोल्ट है ना, तो वी होगा, ये गलत हो गया था ना। हाँ, वी की वैल्यू कितनी है 50 वोल्ट, और हमें क्या ज्ञात करना है, यू ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, यू ज्ञात करने के लिए हमने आपको फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला है, यू होता पोटेंशियल एनर्जी 1/2 CV²। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करो, 1/2 सी का मान 10⁻⁻10, वी का मान 50 का स्क्वायर, 1/2 इंटू 10⁻⁻10, 50 का स्क्वायर 2500 आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 2 जीरो इसको दे दे अगर हम, तो आएगा 25/2 गुणे 10⁻2, इस जीरो इसको देंगे तो 8 हो जाएगा। अब 25 में इसका भाग देंगे, तो 25 में इसका जब भाग देंगे तो 12.5 इंटू 10⁻⁻8। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए पॉइंट को यहाँ लाना, मतलब 10 से भाग देना पड़ेगा। 10 से भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और 10 से गुणा भी करना पड़ेगा। 10 से गुणा कर दिया, पावर सॉल्व करो अब, 1.25 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो बेटा ये मेरा यू आ गया। क्या आ गया, यू, पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लो। 15 नंबर सवाल कह रहा है 8 माइक्रो संधारित्र, सी की वैल्यू कितना दिया है, 8 माइक्रोफैरड का संधारित्र है। तो फैरड की वैल्यू कितनी होती है, फैरड की कहाँ होती है सर, माइक्रो की होती है। हाँ बेटा वही माइक्रो की रखो। 8 गुणे 10⁻⁻6 फैरड के संधारित्र का विभवांतर, विभवांतर मतलब 2 दिया है, 20 वोल्ट से बढ़ाकर 30 वोल्ट कर दिया जाता है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती डेल्टा यू। तो बच्चों, तो इस प्रकार का फॉर्मूला आप ऐसे निकालेंगे, डेल्टा यू बराबर U2 - U1।
U बराबर U2 का मान 1/2 CV2 स्क्वायर, U1 का मान 1/2 CV1 स्क्वायर। केवल बेटा विभव चेंज करते हैं, ठीक है, धारिता वही रहेगी। बच्चों डेल्टा U बराबर कॉमन क्या है, 1/2 C कॉमन कर लेंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बच्चों आइए वैल्यू पुट करते हैं, 1/2 C की वैल्यू है 8 × 10⁻⁻6 इंटू V2 की वैल्यू है कितना 30, 30 का स्क्वायर 900, V1 की वैल्यू 20 का स्क्वायर 400। 2 का इसमें भाग दे दो, 8 में सर 4 आएगा, -6। 900 में 400 घटाएंगे तो 500 आएगा बेटा। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 जीरो इसको दे दो, -4। तो डेल्टा U बराबर 20, 1 जीरो इसको दे दो, तो 2 × 10⁻³ जूल आएगा। नोट कर लो, इंटू है 1 जीरो इसको दे दिया ना, -3 हो गया। तो ये आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर हम 16 पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, बहुत बड़ा सवाल है। धातु के 2 आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर, इन दोनों पर अलग अलग आवेश 75 माइक्रोकूलम का है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, तो गणना कीजिए जोड़ने के 50 गोले का उभयनिष्ठ विभव। और पहले नंबर में ज्ञात करना, दूसरे में बेटा स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी, और तीसरे नंबर में जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको क्या क्या दिया है, आपको दोनों त्रिज्याएँ दी हैं। R1 दिया है 5 सेंटीमीटर, जिसे आपको मीटर में बदल लेना चाहिए वरना भूल हो जाएगी। और R2 आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, जी 10 को आप उस मीटर में बदल लो। और क्या है, अलग अलग आवेश भी दिया है, समझिएगा। आपको Q1 दिया है कितना, Q1 दिया 75 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो, -6 कूलाम। Q2 भी आपको यही है 75 माइक्रो कूलाम, तो आएगा 75 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है, कूलाम में आ जाएगा। इसके बाद और क्या है, तो किसी चालक द्वारा जो दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, तो गणना कीजिए जोड़ने के पहले गोले का उभयनिष्ठ विभव। बेटा पहले नंबर में उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करना है, कॉमन, और दूसरे नंबर में स्थानांतरित आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक बच्चों, Q ज्ञात करना है, Q। और तीसरे नंबर में ऊर्जा में हानि ज्ञात करना है, तीसरा पॉइंट डेल्टा U। तो एक काम करते हैं, हानि, ठीक है, ब्रेकर में लिख लेना हानि। ये सवाल हो गया। चलिए बच्चों आगे हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर C1 C2 को फाइंड करेंगे। C1 बराबर होता है 4πε0 R1, ठीक है। आइए इनको फाइंड करते हैं सीधा सीधा। C1 की वैल्यू कितनी है निकालनी है, और 4πε0 की वैल्यू होती है 1 × 9 × 10⁻9। R1 की वैल्यू है 5 × 10⁻2। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 5/9 × 10⁻, ऊपर जाके 9 माइनस हो जाएगा, -2 पहले से 11 हो जाएगा, ठीक बच्चों। इसके बाद 11 हो जाएगा फैरड। आइए C2 वैल्यू निकालते हैं, 4πε0 R2 1/9 × 10⁻9 और 10 × 10⁻2। भैया 10 क्यों है, R2 का मान देखो 10 है। अभी हो जाएगा 10/9 10⁻11 फैरड। भाई 9 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 पहले से 11 हो जाएगा। बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। उभयनिष्ठ विभव V बराबर फार्मूला होता है कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो Q1 + Q2 बटे C1 + C2। Q1 का मान रखते हैं, Q1 का मान कितना है
75 गुणे 10 की पावर -6, 75 गुणे 10 की पावर -6 बटे, और जब C1 C2 को मान रखेंगे 5/9 गुणे 10 की पावर -11, 5/9 गुणे 10/9। Q2 का देखो C2 का मान है 10/9, 10 की पावर -11। तो V बराबर, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस स्टेप में ख़त्म करना है हमें। तो 75 और 75 150 गुणे 10 की पावर -6। अब इसको जब से जोड़ेंगे तो बेटा नीचे सेम है 9, 9 ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। मेरी बात समझिएगा। जब और ऊपर 10 जाए 15 हो जाएगा, 10 और 5 15 गुणे 10 की पावर -11 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 15 एकम 15 दहाम, तो 10 गुणे 10 की पावर -6 9 भी है, देखिए 9 है, तो 9 दहाम 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। और बेटा ये एक जीरो इसको दे देंगे तो कितना आएगा? 9 गुणे 10 की पावर, एक जीरो इसको देंगे, 12 में से 6 जाएगा, 6 वोल्ट आएगा। आपका आंसर नोट कर लो। सेकंड नंबर का निकालना स्थानांतरित आवेश और उसके बाद ऊर्जा में हानि। तो स्थानांतरित आवेश का फार्मूला क्या होता है बच्चों? स्थानांतरित आवेश होता है स्थानांतरित आवेश, इसका फार्मूला होता है Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 की वैल्यू आपको पता है, Q1 डैश की नहीं पता, तो एक काम करो, Q1 माइनस Q1 डैश होगा, Q बराबर CV होता है, तो C1 भी लिख दो, उभयनिष्ठ विभव जो आपने निकाला वो घटा दो, आ जाएगा। देखो कैसे, Q1 का मान कितना था? 75 गुणे 10 की पावर माइनस कितना था? 6, -6 था। देख लीजिएगा इससे पहले वाले वीडियो में, 10 की पावर -6। और माइनस C1 की वैल्यू कितना निकाला था? C1 की वैल्यू था 5/9 गुणे 10 की पावर -11, और उभयनिष्ठ विभव कितना आया? 9 गुणे 10 की पावर 6 आया है। तो 9 से 9 कैंसिल। अब बताइएगा कितना आएगा? तो पावर सब सॉल्व करेंगे, पावर तो कॉमन होगा? नहीं होगा। हाँ, 75 गुणे 10 की पावर -6 माइनस, भाई 75 गुणे 10, देखो 75 गुणे 10 की पावर -6 माइनस, तो 5 गुणे 10 की पावर 11 में से 6 जाएगा, तो -11 से 6 निकल जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा। अब एक काम करो, इसको भी 5 बनाओ, तभी तो कॉमन हो पाएगा पावर। तो इसको लिख सकते हैं 10 से भाग देंगे, तो 75 गुणे 10 की पावर -10 से भाग दे दिया, 10 से गुणा करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, याद रखना। और -5 गुणे 10 की पावर -5। अब घटाओ, अब पावर जब सेम हो जाएगा तो ये घटा देंगे, तो इससे हम ये घटाएंगे, 7.5 से 5 जाएगा तो 2.5 बचेगा। कितना बचेगा? 2.5 गुणे 10 की पावर -5 कूलाम आवेश। तो बेटा ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो गई, इसको नोट कर लो। क्या हो गई ये? स्थानांतरित आवेश की मात्रा। आइए अब हम निकालते हैं ऊर्जा में हानि। ऊर्जा में हानि बच्चों, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो बदल सकते हो। अगर पॉइंट हटाओगे, जीरो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 25 गुणे 10 की पावर -6 कूलाम भी लिख सकते हो, दोनों सही है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये ऐसे ही सॉल्व कर दो, जो आ जाए वहीं रोक दो। ऊर्जा में हानि का फार्मूला होता है डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 ना बटे C1 + C2। उसके बाद है V1, समझिएगा, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो V1 को क्या लिख सकते हैं हम? तो V1 को लिख सकते हैं Q1 बटे C1, लिख सकते हैं ना, Q1 बटे C1, Q2 बटे C2, ये भी लिख सकते हैं। ये ऊर्जा में हानि का फार्मूला है। या तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है। और बिना V बराबर Q/C होता है, और C बराबर V/Q होता है, फार्मूला पता है। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को रख के अब हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। आइए रखते हैं 1/2, समझिएगा। C1 का मान कितना है? C1 का मान ऊपर निकाला था, वीडियो को पीछे ले जाना पड़ेगा, चलो हम बता दे रहे, ना ले जाओ। 5/9 गुणे 10 की पावर -11। C2 का मान 10/9 गुणे 10 की पावर -11, ठीक है। फिर उसके बाद C1 C2 को वैल्यू फिर पुट करना पड़ेगा। अरे हाँ यार, क्या है? C1 की वैल्यू
5/9 गुणे 10 की पावर -11। C2 मान 10/9 10 की पावर -11। कटेगा नहीं बेटा, ये प्लस में ये गुणे में काटने की गलती मत करना। उसके बाद पावर में भी है। ओ हो बहुत बड़ा सवाल बन गया। Q1 का मान 75 गुणे 10 की पावर -11। ओ हो C1 का वैल्यू, एक काम करो ना, C1 की वैल्यू भी रखना पड़ेगा क्या। 5/9 गुणे 10 की पावर -6 था बेटा। ये क्या था कि C1 का मान 5/9 गुणे 10 की पावर -11 माइनस Q2 का मान भी यही है -6 75 गुणे 10 की पावर -6। इसका मान है कि C2 का 10/9 गुणे 10 की पावर -11 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं हम, गुणा इसको लिख सकते हैं क्या, 5 गुणे 10। देखिए 5 गुणे 10 और 9 गुणे 9। 10 की पावर गुणे में पावर जुड़ती हैं तो 11 गुणे 10 की पावर 11, इनको किनारे लिख दो। अब नीचे जो है वो क्या होगा, अगर देखिए जो जब सब कुछ सेम हुआ करे तो 5 और 10 15 हो जाएगा। 15/9 गुणे 10 की पावर -11। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटा 5 से इसको काट के 9 ऊपर भेज देंगे। तो एक काम करिए, इसको लिख देंगे 75 गुणे 9 और 5 से 20 को डिवाइड देंगे और ये पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। तो +11 से 6 घटाएंगे तो 10 की पावर 5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद -75 गुणे 9 बटे 10। अब ये ऊपर जाके वही होगा कि 10 की पावर 5 बचेगा का होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझिएगा यहाँ पर हम ये 9 से एक 9 काट दे रहे हैं, ये 11 से 11 काट दे रहे हैं। बोलो, अब इसका गुणा इधर होगा नीचे ही, तो ऊपर हो जाएगा 5 दहाम 50 गुणे 10 की पावर 11। जब नीचे क्या है 2 गुणे 9 गुणे 15, समझिएगा। अब 5 से काटने जा रहे हैं, 5 एकम 5 5 एकम 5 और 2 इधर आएगा 5 25 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 5 माइनस। अब इसको काटेंगे तो 7.5 गुणे 9 गुणे 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखिए पूरा सेम है ना, तो 15 से 7.5 घटा दो। अब बेटा इसको क्या करें, 5 से काट रहे हैं ना, 5 से 5 दहाम 50 9 दूनी 18 5 दहाम 50 5 तिहाई 15। बेटा जब 15 7.5 जाएगा तो 7.5 आएगा गुणे 9 गुणे 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम कितनी बार लिखेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 2 बार। तो इसको सॉल्व करिए तो 10 गुणे 10 की पावर -11 18 का 18 दूनी 36 18 54 गुणे 7.5 को 2 बार 75 गुणे 75 लिखेंगे और 9 का स्क्वायर 81 9 का स्क्वायर 81 गुणे 10 की पावर 5 दूनी 10। अब पावर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पावर सॉल्व करेंगे तो पावर से पावर, तो एक काम करिए, एक इसको हम दे देंगे, समझिएगा, एक इसको देंगे तो 10 की पावर -10 और +10 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 75 × 75 × 81 बटे 54। तो काम करो 9 9 81 9 के 9 9 छक 54, क्यों 9 छक 54। अब इसको 3 से काटो, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, तो क्या बचा 7.5 × 7.5। अब आया 3/2। अब एक काम करो बेटा 7.5 × 7.5 × 3 में 2 का भाग दोगे 1.5 1.5। अब तीनों को करो गुणा, तीनों को गुणा करो। तो जब इनका गुणा करेंगे तो आएगा 84.375 जूल। ये मेरा आंसर है, नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें।
तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।